हो रही है। मन कर रहा है जैसे खुजला लूं। अच्छा, कर रहा है ऐसे निचोड़ लूं ऐसे करके ऐसे। किट्टो का फाइनली लग के तैयार हो चुका है। चौथा नंबर एकदम लास्ट स्टेप। सब दो दो लौंडे लगे हुए हैं किट्टो के चेहरे पे। का चेहरा लगभग हो चुका है साहब। अरे क्यों रोने लगी तू? कमेंट सिर्फ किसी का एक विचार हो सकता है, सच्चाई नहीं हो सकती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित जायसवाल और आज लेकर के आ गया हूं एक बहुत ही बेहतरीन सा ब्लॉग। दोस्तों, किट्टो रानी का मुंह ऐसे हो गया था, मेरे भाई की शादी है, पार्लर बंद है, मैं क्या करूं, लेकिन उसका सलूशन भी था भाई के पास। तो भाई, मेरे पास पहले बहुत सारे लड़के काम करते थे क्योंकि पहले मेरा खुद का दो पार्लर था। तो हमने अपने एक दोस्त को बुलाया है, मतलब जो मेरे यहाँ लड़का काम करता था, वो आज किट्टो रानी का करेगा मेकओवर। आज किट्टो रानी कराएंगी फेशियल और ब्लीच दोनों। आइए चलिए देखते हैं कि क्या क्या करा रही हैं। ब्लॉग में जुड़े रहिएगा, ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा आज। तो यहाँ पे पूरा सेटअप लग चुका है, किट्टो रानी तैयार है। किट्टो रानी, सबसे पहले आपको क्या हो रहा है? भैया से पूछो। अली भाई, क्या करने जा रहे हो? ब्लीच। कौन सा ब्लीच होगा इनका? फेस ब्लीच, ऑक्सी लाइफ फेस ब्लीच होगा। डाबर वालों का फेस ब्लीच से पहले किट्टो रानी का चेहरा देख लीजिए और आफ्टर ब्लीच के बाद देखिए यहाँ पे होम सर्विस हो रही है। घर बैठे सारी सुविधाएं मिल रही हैं। सुविधाएं मिलेगी क्यों नहीं, लॉकडाउन का टाइम है। और जाएंगी बाहर, टाइम बर्बाद होगा। यहाँ पे घर के अंदर आराम से बढ़िया तरीके से करवा रही हैं। अच्छा, चैन निकाल। ये किट्टो का चैन निकल गया है। और मेरे को हंसी आ ये रही किट्टो जो ब्लीच कराने जा रही ऑक्सी लाइफ की, ये ऑक्सी लाइफ का ब्लीच क्यों कर रहे हो इनके फेस पे, ये बताओ, जानकारी दो ना व्यूअर्स को। ऑक्सी लाइफ किसके फेस के लिए ज्यादा अच्छा होता है? क्योंकि हमारे व्यूअर्स पूछते हैं ऑल फेस क्योंकि ये डाबर वालों का प्रोडक्ट है ना। डाबर वालों के प्रोडक्ट में कोई वो नहीं होता साइड इफेक्ट, किसी भी फेस पे करो। अच्छा, क्योंकि इसके पहले हमने कराया था तो लोग पूछते थे, तो हम किसी का रिप्लाई नहीं कर पाए। जब हमको उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो हम कहाँ से बता पाएंगे? तो अब ये घर के इंसान है तो बताएंगे जो जो रहेगा। गंदा हो रहा है ना फेस। मेरे फेस बहुत गंदे हो गए थे। बहुत अच्छा महक रहा है। तो भाई चेहरे पे लग रहा है कि शाइनिंग हो जाएगी, प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी एकदम। किट्टो ही निकलेगी ना इसके बाद, कि चेंज हो जाएगी। मतलब काम कर रहा है ना अली, जैसे लग रहा है ना कुछ रींग रहा है ऐसे करके। टीचिंग होती है ना वो। के लिए कौन सा फाइनली पूरा ब्लीच लग चुका है। कितने देर तक का वेट करना है ब्लीच लगाने के बाद? 15 मिनट के बाद किट्टो रानी का असली चेहरा आएगा सामने। गौर से देखो इस शख्स को। असली नहीं आता है, नकली आता है। क्या टाइम हो गया? टाइम हो रहे हैं 2:26 और आज है 5 जून को तैयारी हो रही। 7 जून को जाना है। 5 है। हाँ 5 है। A few moments later. बहुत ही खुजली हो रही है। मन कर रहा है जैसे खुजला लूं। अच्छा, करवा लो और करवाओ ब्लीच और करवाओ ब्लीच। पूरे कचड़े निकल रहे हैं। इधर खुजला लूं। नहीं देखो इधर आज ये फूल रहा है पूरा। बहुत तेजी से मन कर रहा है, खुजला लेता हूं, चुनचुना रहा गर्मी है। है ना, एसी चला देते उसमें बैठ जाओ ना कमरे में। गर्मी भी है ना, फिर हाँ, एसी चालू कर दो भैया। एसी चालू करो, पंखा चालू करो, सब थोड़ी रिलैक्स मिलेगा। अब वो ऐसे कर रहे, ऐसे निचोड़ लूं ऐसे करके ऐसे। ये कहाँ रहा है? निशा, भूत घर में भूत आया। बहुत देर की परेशानी के बाद आखिर सफाई शुरू हो गई। ये निकला कचरा। बहुत तेज देख रही है। तेज ऐसे निकालो ना कि थोड़ा जो इचिंग हो रहा है दूर हो जाएगा। इतना माल पानी निकल रहा है। इसके बाद जो निकलेगा भाई साहब, हीरा निकलेगा, हीरा। क्यों अली? गंदा निकल रहा है। मुझे सब सफेद ही दिख रहा है, काला गंदा दिख नहीं रहा क्या? नीचे लास्ट में ऐसे। अच्छा, काफी दिन तो हो गया है। इधर को अलग से दिख नहीं रहा। इधर निकालो, इधर निकालो, कचरा निकल रहा है।
अब कैसा फील हो रहा है किट्टो? अब थोड़ा सा कम है, लेकिन सोच रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा फुला देंगे। तो घर बैठे आप लोग भी आनंद ले सकते हैं ब्लीचिंग फेशियल का। हीरा निकल रहा है भाई, हीरा। मैं कान में का निकाल देती हूँ। अब निकाल दो सारा, कान नाक का दोनों निकाल दो। नाक का नहीं निकाल पाऊंगी, क्यों? अभी निकालना पड़ेगा। नाक का वेल्डिंग करा ली है। और अब ब्लीच हो चुका है और अब हम लोग करने जा रहे हैं किट्टो का फेशियल। और फेशियल जो किट्टो करवाएंगी वो करवाएंगी लोटस का, 4 लेयर लोटस का। अली भाई इनके इसीलिए वाला बढ़िया है। हाँ जी, ये बहुत अच्छा फेशियल है लोटस का, 4 लेयर्स, और इसकी बहुत अच्छा ग्लो भी है, शाइन भी है, और काफ़ी टाइम तक टिकता भी है फेस। अभी बिफोर इनका देखिए आप लोग, देख लीजिए। फेशियल से पहले थोपड़ा इधर दिखाइए जी, चांद सा रोशन चेहरा, उसके बाद देखेंगे। चेहरा तो अब किट्टो का फेशियल स्टार्ट होने जा रहा है और पहला लेयर 1 यूज़ हो रहा है। ये लेयर 1 क्या होता है? क्लींजर होता है, ये चेहरे क्लीन करता है जी। पहला स्टेप स्टार्ट हो रहा है, देखते हैं कि कैसे होता है प्रोसेस, आप लोग देखते रहिए। मेरे तो गर्दन टूट जाएंगे ऐसे करते। लेट कर सबसे अच्छा होता है। अब पार्लर वाला फील थोड़ी नहीं आएगा। सफाई हो रही किट्टो के चेहरे की। अच्छा, एक बार भी नहीं बोला किट्टो ने आप कुछ करा लो, मैं तो करवाती ही रहती हूँ। ये बड़ी गंदी बीमारी लड़की बाबू, अभी तो ये लोग आए, पहले मेरा ये लोग पहले अपना चेहरा करवा लें फिर दूसरे चेहरे। नहीं, मैं आपका भी सोच, मैं वैसे मैं आपको सरप्राइज देने वाली थी, मेरे मन में ये कौन सा सरप्राइज हुआ? तो इसी का हम, अरे जो बचेगा हम आपको भी करा देंगे। बचेगा? क्योंकि शादी में आप चल रहे हो ना मेरे साथ, तो चल रहे हो? तो आपको कोई नहीं देखेगा, क्या सोच रहे हो? आपका भी करवाएंगे। आपका हम जो हम करवा रहे हो आपका नहीं करवाएंगे, जो दूसरा करवा देंगे। सब 2-2 लौंडे लगे हुए हैं किट्टो के चेहरे पे। पूरा गुलाब जल से नहला दो आज। तो अब क्या लगने जा रहा है? स्टेप 2 सीरम। स्टेप 2 सीरम मैं दिखा देता हूँ दोस्तों को। ये सीरम स्टेप 2 लेयर 2 है, ये 2 लगेगा। अब कितने रहने के तो आपका नोजी बाहर आ रहा है क्या? नहीं मेरे को नहीं आती है, तुम झूठ बोल रहे हो। वो क्रीम था, सर्दी था, लगा तो बता नहीं सकते थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। स्टेप 2 किट्टो यहाँ पे रख लो, तुम्हारा टाइम लेस होता रहेगा ना। नहीं, हम ऐसे शूट कर रहे हैं। फेस सीरम देखिए लग रहा है किट्टो रानी के चेहरे पे। हमें लगता था ना जब ज्यादा तेज करो तो ज्यादा लोग के चेहरे पे कभी भी कोई भी फेशियल करो, जितना स्लोली हाथ से करोगे ना स्मूथ अच्छा लगेगा, उतना अच्छा ग्लो होगा। कोई भी फेशियल, स्क्रब, मसाज कुछ भी हो। अच्छा, धीरे धीरे बढ़ रहा है तीसरे स्टेप की तरफ। अभी स्टेप 2 कंप्लीट होने वाला है और देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से स्लोली हाथों से अब चालू है क्या? किट्टो के चेहरे की सफाई हो रही है। क्या किट्टो? स्टेप 3 क्रीम। स्टेप 3 क्रीम लेयर है ना, क्रीम मसाज होगा। क्रीम मसाज, ये मसाज होगा अभी इससे स्टेप 3 में। एक अच्छा, एक आधी बोर भी हो जाता है। गले लिम नहीं कर रहे हो? नेक में गले, हाँ नहीं, नहीं, ब्लीच लगा दिया ना हमने। अरे तो थोड़ा सा कर देना बेबी। नहीं, फिर फेस के हिसाब से नहीं हो पाएगा, चलो नहीं कोई हो तो जाएगा, करने को तो कुछ भी कर देंगे। एक फेशियल फेशियल है क्या भाई? कोई बात नहीं, मेरा हाथ चिकन हो रहा है। कैसे काट लेना। ये फेशियल का सबसे बेस्ट स्टेप है क्रीम मसाज। इससे मसाज होगी 15 मिनट्स, 15 मिनट मसाज होगा। यस। अली डर गया। इन लोगों ने उस कमरे में नहीं करवाया, इस कमरे में एसी चल रहा है इसलिए इस कमरे में करवा रहे हैं सब।
उधर छोटी भाभी का हो रहा है, इधर बड़ी भाभी का हो रहा है। बड़ी भाभी अपने चैन दिखाई इसलिए उनका नहीं दे रहे सस्पेंस। बड़ी भाभी एकदम अपना लुक दिखाएंगे, अभी शांत बैठ गई ना आराम से। अब लेयर 4 लगने जा रहा है। लेयर 4 में क्या होता है? हैवी मास्क दिखाने वाला। हैवी मास्क। अच्छा ये फाड़ दिया इन्होंने, ये लगेगा लेयर 4 में किट्टो के चेहरे पे। अभी तो ग्लो आने शुरू हो गई। ग्लिसरीन मिक्स होगी और रोज वाटर। ग्लिसरीन और रोज वाटर मिक्स होके बनेगा लेयर 4। उसके बाद फेस पे फेस पे रखना, दिखाओ। उसके बाद 15 मिनट बाद इसको चावल में डालनी है। मैशअप कर दिया है इसका और इसको रखेंगे अब हम 10 मिनट। 10 मिनट के बाद फिर फेस पे अप्लाई करेंगे। उसके 15 मिनट बाद इसको हम क्लीन कर देंगे। तो मामला बन के तैयार हो चुका है। Step 4, कॉफी लग रहा है face एकदम चॉकलेट। चॉकलेट ही है क्या? चलो चलो ये थोड़ा- फेस पैक। ये face खिला भी pack। देना थोड़ा सा। खिला भी देना किट्टो को। आँख बंद कर लो। लास्ट स्टेप है चौथा। अच्छी बेटा बात करो, ये वाला यहीं से पकड़ो। गुड गर्ल। तो भैया आई नहीं किट्टो बहुत खुश है। सोचे थी मैं कैसे करवाऊँ, घर बैठे ही सारी चीज़ें मिल गई इसको। किट्टो का फाइनली लग के तैयार हो चुका है। चौथा नंबर एकदम लास्ट स्टेप। और एकदम देख रहे हो क्या बन गई है? भूत। ऋषभ, मौसी क्या है? मैं तो पहले से अच्छी लग रही मौसी क्या है? भूत लग रही ना? हाँ? किट्टो, किट्टो बहुत अच्छी लग रही है। जैसे हम इसको। चिमकांडी लग रहे हैं। तुम बताओ नेता लग रही हो ऊपर टोपी लगाने से। जोकर। तो फाइनली सारा मामला हो चुका है कंप्लीट। अब होने जा रही चेहरे की सफाई। चौथा स्टेप भी हो चुका है कंप्लीट। ये गहराई से निकल, अरे कलर ही बदल गया किट्टो के चेहरे का। तो कॉफी कलर का हो गया चेहरा किट्टो का। मेरे आंखों के अंदर घुस गया है। निकल जाएगा। देखते रहिए आप लोग किस तरीके से साफ होता है। का चेहरा लगभग हो चुका है साफ। अब जा रही किट्टो अपने चेहरे को वॉश करने पानी से। वॉश करना है? जाए धुलने? जा रहे हैं धुलने। हल्के हाथ से धुलेंगे क्योंकि मेरे हाथ हल्के हैं, तो हाथ से हल्के से ही धुलेंगे। तो मैं आ गई हूँ और मैं अपना फाइनल लुक दिखा रही हूँ। वो चॉकलेट वाला भूतला हटाने के बाद देखो मेरा चेहरा ऐसे है। अभी तो आज ये फर्स्ट टाइम है, अभी तो मैंने लगाया है, अभी तो मैंने करवाया है, तो उसके फिर उसके बाद अब देखिएगा हमारा फाइनल लुक कैसा रहेगा। अब जब मैं मेकअप कर लूँगी, शादी में तैयार होंगी, कपड़े उपड़े पहनूंगी अच्छे से, तब आप लोग देखिएगा कि हाँ किट्टो रानी कैसी लगती है। खुश हो, अब खुश हो, इतना हमारा पैसा आज खत्म करवा दी। तो पैसा खत्म करने के लिए ही तो आए। लेकिन थ्रेडिंगवा नहीं बनवाई तुम पूरा सही से, काहे का हुआ? अरे वो बना रहे थे ना, तो देखिए आप जूम करके दिखाओ, वो ना सही शेप नहीं निकाल पा रहे थे, तो मुझे लगा कि चलो हम लॉकडाउन में बाहर ना जा करके घर पे ही बुला करके बनवा लेंगे। लेकिन उनके अकॉर्डिंग सही लग रहा था, लेकिन मैं देखी सी से मतलब मिरर में देखी तो मुझे ठीक नहीं लगा। मैं बोली आप जाने तो मेरा फेशियल ब्लीच कर दिए, वही बहुत है, आप मेरा थ्रेडिंग मत करो। तो मैंने थ्रेडिंग नहीं बनवाया, एक बना दिए, देखो इधर वाला बनाए हैं, लेकिन उतना अच्छे से बना नहीं है अभी। तो मैं जाऊँगी, क्योंकि देखो लड़कों का हाथ जो होता है ना वो कुछ अलग होता है, और लड़कियों का सेफ नहीं हो, क्योंकि जेंट्स का बनाते हैं, लेडीज़ का तो जल्दी बनाती नहीं है। तो इसके जैसे मैंने भैया उनका एकदम बेकार ना हो जाए, शादी है भैया, शादी है, तो किट्टो का थ्रेडिंग ना खराब हो। एक तो वैसे भी भगवान ने बहुत ही ज़्यादा ही दे दिया है, उसी में हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो हमने थ्रेडिंग नहीं बनवाया, बजा करके हम लेडीज़ पार्लर में बनवाएंगे। आपसे भी तो बोले कि आप करवा लीजिए कुछ अपने। कब से कह रही कि आप भी कुछ करवा लीजिए, आप भी कुछ करवा लीजिए। क्या करवा ले, हम तो वैसे ही स्मार्ट लग रहे हैं यार, अपने हाथ से रगड़ देंगे। मैं बोले कि आप शादी के बाद फर्स्ट टाइम दामाद जाएगा, शादी बाद तो लोग देखेंगे तो बोलेंगे कि हाँ
हमको कौन देखेगा? कितना आदमी है। हमको कौन देखेगा? दूल्हे को लोग देखेंगे, हमको देख क्यों गाइस? अरे हमको कौन दूल्हे देखेगा? को तो सब देखे ही हैं, ऐसा थोड़ी ना है। लोग आपको सब थोड़ी ना जानते। आप बहुत कम ही लोगों से मिले हो और बहुत कम ही लोगों से उतनी बातचीत हुई है, तो आपको थोड़ी ना सब ज़्यादा जानते। बाकी सारे लोगों से तो लोग मिल चुके हैं, बात कर चुके हैं। आप ऐसे टाइम पे गए भी घर पे थे कि लोग आपको देखे नहीं थे और बात भी नहीं किए थे उतने लोग। मतलब कि जब मेरी शादी हुई थी, बारात में गया था, उसके बाद अब मैं जाऊंगा जो मैं एक शादी में अटेंड कर, क्या होता है ना कि वैसे आप घर जाओ। ये मेरे घर का शादी लड़की होते हैं, अभी जब इसके घर की शादी अटेंड नहीं किया हूं। सारी लड़कियों की शादी हुई है तो सबके देवर वगैरह सब लोग कितनी बार आ चुके हैं, लेकिन ये मेरे घर में इतनी बार शादी पड़ी है, कितनी बार। मेरी दीदी की शादी 11 साल हो गए हैं, तो 11 साल में कभी भी ये नहीं आते थे शादी वगैरह में, कभी नहीं आते थे, हमेशा दिल्ली में रहते थे। तो ये फर्स्ट टाइम हमारे घर की शादी। और पता था शादी में जब आप जाओ तो बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार आते हैं ना, तो वही सोच रही किट्टो सबको नहीं, देखेंगे तो हमारे कि यहाँ- सब देखें अमित यही है किट्टो का हस्बैंड, ये दिखाना चाहती हो ना। दिखाना नहीं चाहते हैं, हम कोई चीज़ दिखाना नहीं चाहते। हम जो जैसे हम लोग हैं वही चीज़ हम लोगों से शो करते हैं, कोई दिखावटी नहीं करते हैं। भले ही आप लोग कमेंट करते अरे हैं, मतलब 100% यार नहीं। मतलब दिखाने का मतलब क्या होता नहीं, है? नहीं। एक ये आदमी रहता है हाँ, ये कि मेरे husband, हस्बैंड है, ऐसे मेरे बोलो ना, husband। मतलब सबसे मिलवाओगी। हाँ वही चीज मेरे हाँ, हस्बैंड है, मतलब एक लेकिन होता है ना कुछ लोग मेरे husband कुछ लोग कमेंट करते हैं कि किट्टो दीदी बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करती हैं, बट ऐसा नहीं है बाबू कि हम ओवर एक्टिंग करते हैं। मेरे अरे नहीं। यही बोलने का तरीका ही है। और मैं तो कुछ यहाँ लोग का ट्यून ऐसा होता है, लोगों को लगता है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है हमारी किट्टो रानी। इमोशनल बहुत जल्दी आंसू बहुत जल्दी आ जाते हैं इसकी आंखों में, क्योंकि हम सबके लिए बहुत सोचती है। और मैं बता रहा हूँ ना, ये सबके लिए बहुत सोची है और इसने मेरे से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें करवाई हैं। कभी एक वक्त आएगा तो बताऊँगा मैं, इसे बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कोई नहीं, हम मुझे पता है ना किट्टो क्या है, किसके लिए किट्टो ने क्या करवाया है मुझसे क्या। अरे क्यों रोने लगी तुम? आज एक दो कमेंट ऐसे आए रहे जिसको पढ़ के बड़ा इसको हर्ट हुआ। होते हैं लोग, हर तरीके के लोग होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। देखो समाज जो है, समाज में बहुत तरीके के लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत बुरे लोग होते हैं, कम अच्छे लोग होते हैं, बहुत कम बुरे लोग होते हैं। हर तरीके का मिश्रण है समाज में, और अगर तुम सबको लेकर के चलोगी तो तुम ज़िंदगी जी चुकी है। क्यों दोस्तों? और कभी भी किसी की परवाह मत करिए कौन क्या बोलता है। हमेशा आप सिर्फ ये सोचिए आपने हमेशा अच्छा किया है, आपने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा है। हो सकता है कि लोग कंपेयर करें या कुछ बोले तुम्हें किसी से लेकर के, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि भाई अगर कोई कहीं पे है कुछ है तो उसके पीछे तुमने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तुमने बहुत सारी चीज़ें की हैं। तो किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी कमेंट को लेकर के, और लोगों का काम है कंपेयर करना, लोगों का काम है कुछ भी बोलना, लेकिन भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दिखती हैं वो हकीकत नहीं होती, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आदमी करता है ना वो दिखाता नहीं, वो बताता नहीं है। लेकिन आप लोग कभी किसी चीज़ को लेकर के एहसास करोगे, कभी किसी चीज़ को डीपली जाओगे ना, फिर ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा नहीं यार किया इन लोगों ने बहुत है किसी भी मतलब लोगों के लिए। तो ऐसा नहीं, कुछ भी आप लोग कमेंट करते हो, आप लोग का हक है, कुछ भी लिख कर कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को हर्ट हो सकता है उससे। अरे पागल नहीं, आंसू बहुत जल्दी आ जाते हैं इसकी आंखों में, क्या बताऊं। नहीं आ रहे हैं। क्यों रोने लगी तुम? दो चार कमेंट से किसी की जिंदगी थोड़ी नहीं वो होती है। क्यों जी? क्यों दोस्तों? कमेंट सिर्फ किसी का एक विचार हो सकता है, सच्चाई नहीं हो सकती है। समझ रहे हैं आप लोग? कमेंट जो कोई करता है वो अपना ओपिनियन रखता है, अपने विचार रखता है, लेकिन वो सच्चाई नहीं हो सकती है, ये चीज़ ज़रूरी है, ठीक है ना? तो जिसके जो मर्जी आए कोई भी कुछ भी कमेंट कर सकता है। सोशल मीडिया पे हम लोग हैं, हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं, पॉजिटिव कमेंट के लिए भी और निगेटिव कमेंट के लिए भी। हमको कोई चाहे जैसा भी मैसेज करे, लेकिन हम कभी भी पलट के हम सोचते चलो ठीक है, उनको लगता है कि हाँ हम गलत हैं तो फिर चलो हम तब पर भी अच्छा ही कमेंट रिप्लाई करते हैं। कोई बात नहीं, आप देखिए आपको कोई 10 गाली दे रहा है ना, आप उसको एक भी गाली मत दीजिए। अगली बार से ना वो आपके लिए गाना गाएगा। तो मेरे लिए भी निगेटिव कमेंट आते हैं, लेकिन मैं उसको पढ़ता हूँ और फिर मैं उसको अगर कुछ लगता है कि नहीं इससे कुछ सीख लेनी चाहिए तो कुछ सीख लेता हूँ। अगर मुझे लगता है कि नहीं यार ये बंदा मेरे बारे में गलत थिंकिंग रख रहा है, हम ऐसे नहीं है, तो उसको मैं स्किप कर देता हूँ। और अच्छा है आप लोग कमेंट करिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए, निगेटिव कमेंट भी करिए, लेकिन ये चीज़ जान लीजिए, इस चीज़ का हकीकत होना चाहिए कि आप जो कमेंट कर रहे हो,
जो आप वो आपके अपने विचार हो सकते हैं, ठीक है। आप क्या होता है ना, अगर आपको कोई किसी चीज़ के बारे में बताएगा ना, आप उसके बारे में वैसा ही सोचोगे। आप अपने कभी कभी क्या होता है, आपको अपना दिमाग लगाना चाहिए, अपनी थिंकिंग सोचनी चाहिए। तो दोस्तों तो आप घर की बातें बता रहे थे ना? हाँ, तो घर जाने की बातें बता रहा था मैं। बातें कहीं कहीं छोड़ो, जाने दो, होता है। और हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर दबा के रखते हैं। कभी वक्त आएगा, कभी आप लोग खुद किसी चीज़ को लेकर रिसर्च करोगे, देखोगे तो नहीं यार, ऐसा थोड़ी नहीं है। हम लोग सबको, परिवार को सबको साथ में लेके चलते हैं। कैसा नहीं कि अकेले अकेले चले जाएं, हम लोग सबके साथ चलने की कोशिश करते हैं और सब हम लोग साथ साथ ही हैं। सारी चीज़ें ठीक है, आप लोग कमेंट करते हो। अच्छा लगता है। हम सब पर भी आप लोग के कमेंट अच्छी करो, कुछ नहीं करोगे। ये खुशी के आंसू थे, किसी इसे नहीं दुख के करोगे, आंसू नहीं थे। अरे नहीं, इस सब में चाचा से बहुत खेलता है। मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं भी इससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं इसको डेली 1-2 घंटे अपने पास चिपका के ना लीली, मैं इसको अच्छा, आप लोग को पता है ऋषभ को मैं क्या बोलता हूँ? लीली। ऋषभ मतलब मैं क्या बोलता हूँ? लीली। और चाचू क्या बोलते हो तुम? चाचा। चलिए, चाचू को चाचू। तो गाइज आज किट्टू ने बहुत ढेर सारा मेकअप नहीं, फेशियल कराया है, ब्लीच कराया है और शादी के लिए तैयार होने जाएंगी। कहाँ पे शादी के लिए इन्होंने बुकिंग करा रही है? नहीं कराओगी? कराए हैं और कराएंगी। और मैंने आज मैं बुकिंग कर ली हूँ। किसी ने एक लोग ने कमेंट किया था, भैया मुझे ऋषभ को उधार दे दो। नहीं, मैं जहाँ पे अपना मेकअप करवाई थी ना शादी में, वहीं पे मैंने आज बुकिंग कर लिया है, क्योंकि मैं सोची कि लगन का टाइम है तो लोग पहले से ही बुकिंग कर लेंगे और क्या पता, शायद पता चला है कि वो दुल्हन भी वही मेकअप करवाएगी। देखते हैं। और भाई साहब हम लोग गाँव जाने वाले हैं, धमाल मचाएंगे, एकदम बेहतरीन ब्लॉग आएगा। बहुत प्यार दीजिएगा आप लोग। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करूँगा कि आज का ब्लॉग बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को पसंद आएगा। तो जुड़े रहिए हमारे लोग के साथ। आज है 5, कल है 6, परसों है 7 को जाने वाले हैं हम लोग। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ब्लॉग हमारा पसंद आता रहेगा। और थोड़ी सी उदास इसको मैं अभी ठीक कर दूंगा, टेंशन मतलब मेरे बच्चे, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं, बाय बाय।